2 करोड़ नौकरी का वादा था, लेकिन आज का युवा परीक्षा नहीं पेपर लीक से लड़ रहा है। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। 15 लाख हर खाते में आने थे, पर आज के लोग बैंक स्टेटमेंट नहीं मजाक समझते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। LIC, एयर इंडिया, रेलवे, देश की आत्मा को बेच दिया गया और चौकीदार बस देखता रहा। CBI, ED, ID ये हथियार विपक्ष पर चलते हैं, पर जिनकी तिजोरियों में अरबों है वो मंच पर गले लगते हैं। गैस सिलेंडर 1200 पार, पेट्रोल डीजल शतक पार, पर अच्छे दिन आज भी कोने में पड़े हैं। मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूं, पर जनता पूछ रही है किसका, देश का या दोस्तों का। जब किसान दिल्ली की सड़कों पर ठिठुर रहा था, तब अडानी के गोदामों में सरकारी अनाज पहुंच रहा था। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? जहां देश की शान थी इंडियन रेलवे, लेकिन अब प्राइवेट ट्रेनें हैं। देश का गर्व था एयर इंडिया, लेकिन अब टाटा के पास। देश की भरोसा थी LIC, लेकिन अब शेयर मार्केट के हवाले। सब कुछ बिका, लेकिन सरकार चुप रही और चौकीदार मुस्कुराते रहे। क्या यही है विकास या देश की नींव को बेचने की नीतियां? देश का युवा आज भी रट रहा है, SSC कब होगा, UP पुलिस कब होगा, नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, BPSC में धांधली क्यों हुई। जब बात युवाओं की आती है तो सरकार कहती है हम देखेंगे, जब बात अडानी की आती है तो सरकार कहती है हम साथ हैं। यानी इस डबल स्टैंडर्ड को देखकर देश का युवा पूछ रहा है हमारे चौकीदार साहब किसकी रखवाली कर रहे हैं। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जनता से सीधा सवाल नहीं लेते, लेकिन अंबानी की शादी में 3 घंटे खड़े रह सकते हैं। यानी हमारे देश के चौकीदार हर हफ्ते मन की तो बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनते। देश के 7 एयरपोर्ट अडानी को, सबसे बड़ा पोर्ट अडानी को, कोयला खदान अडानी को, सोलर प्रोजेक्ट अडानी को, रेल फ्रेट कॉरिडोर अडानी को, PSU बैंक से हजारों करोड़ का लोन अडानी को, और फिर LIC जिसमें हर मिडिल क्लास आदमी का पैसा है, उसने भी अडानी में निवेश किया। और जब हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आई तो LIC का पैसा डूबने की कगार पर आ गया, पर सरकार चुप रही। क्यों? क्योंकि ये साधारण व्यापारी नहीं बल्कि PM के मित्र हैं। आखिरकार सवाल क्या है, क्या वाकई ये सबका साथ है? अगर युवा रो रहा है, किसान मर रहा है, व्यापारी घबरा रहा है, मिडिल क्लास लोन में डूबा है और अमीर होता जा रहा है, तो क्या ये सबका साथ सबका विकास है या मित्रों के साथ जनता का विनाश? यानी जहां इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चौकीदार की ब्रांडिंग ने भरोसे की राजनीति बनाई, मोदी जी और अडानी अंबानी का गहरा आर्थिक गठजोड़ आज भी कैसे जिंदा है, क्यों देश की सबसे बड़ी संपत्तियां बिक गई और किसके हाथों में गई, बेरोजगार, पेपर लीक और युवाओं की बर्बादी की आखिरकार असली वजह क्या है, किसान आंदोलन का वो सच जिसे दबा दिया गया, मीडिया, CBI, ED जैसे संस्थानों को आज भी हथियार क्यों बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र अब भी बचा है या नहीं। यानी दोस्त 2014 में देश एक अजीब मोड़ पर खड़ा था। घोटाले की भरमार, भ्रष्टाचार का बोलबाला और एक थकी हारी जनता जिसे कुछ नया चाहिए था, कोई ऐसा चेहरा जो दिखे आम लेकिन लगे खास। और तब मंच पर आए हमारे श्री नरेंद्र मोदी, वो नारा लेकर न खाऊंगा न खाने दूंगा, और फिर थोड़े ही समय में ये नारा बन गया, मैं देश का चौकीदार हूँ। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक इमोशन बन गया था। लोगों को लगा चलो अब देश की संपत्ति सुरक्षित हाथों में है, अब कोई घोटाला नहीं होगा, अब कोई रॉबर्ट वाड्रा नहीं होगा, अब PMO एक मिशन होगा न कि एक तमाशा। लेकिन चौकीदार शब्द ने वो भरोसा जगा दिया जो एक आम नागरिक को चाहिए था, कि कोई तो है जो जाग रहा है जब पूरा सिस्टम सो रहा है। लेकिन आज जब 10 साल बीत चुके हैं तो लोग वही सवाल पूछ रहे हैं, चौकीदार कहाँ है? जब BPSC का पेपर लीक होता है, जब रेलवे का एग्जाम 3 साल टलता है, जब नीट और UGC नेट जैसे देश के सबसे बड़े एग्जाम फेल हो जाते हैं, तब वो चौकीदार कहीं नजर नहीं आता। जब CBI और ED सिर्फ
विपक्षी नेताओं के घर जाती है, जब LIC का पैसा अडानी के शेयरों में डूबता है, जब गैस सिलेंडर 1200 पार जाता है और पेट्रोल डीजल सेंचुरी मारते हैं, तब भी वो चौकीदार कुछ नहीं बोलता है। यानी धीरे धीरे चौकीदार की छवि बदल गई। जो कभी चौकन्ना था अब वो चुप रहने वाला बन गया। जो कभी जनता के लिए आवाज उठाता था अब वो अपने मित्रों के लिए चुप्पी साधे बैठा है। लोग कहते हैं कि देश का चौकीदार नहीं पूंजीपतियों का दरबार बन गया है। और ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सामने होता रहा, पर हमें सिर्फ दिखाया गया। क्या? मंच पर भाषण, कैमरे की मुस्कान और 56 इंच का सिया। लेकिन वहीं अडानी अंबानी का खेल देखो तो ये संयोग नहीं, संबंध है। यानी जब जब सरकार घिरती है तब तब एक ही नाम सामने आता है, गौतम अडानी। और हर बार सरकार की चुप्पी और समर्थन दोनों साथ दिखते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है? 2014 से पहले अडानी एक औसत व्यापारी थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई तो अडानी का ग्राफ आसमान छू गया। आज वे देश के सबसे बड़े ताकतवर उद्योगपति हैं। यानी मुंबई एयरपोर्ट से लेकर बिजली, बंदरगाह, कोयला, डेटा सेंटर तक हर क्षेत्र में अडानी की एंट्री हो चुकी है। सरकार का समर्थन हर मोड़ पर दिखता है। LIC, SBI और बाकी संस्थानों का पैसा अडानी के शेयरों में डूबा, लेकिन सरकार चुप रही। यानी हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आई, शेयर गिरे, लेकिन सवाल उठाने वाला कोई नहीं था। सवाल यही है, क्या देश अब सिर्फ कुछ लोगों के लिए चल रहा है? लेकिन इस पर मीडिया का क्या रिएक्शन था? मीडिया तो मौन रही। यानी लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी हार है, मीडिया जो कभी सरकार से सवाल करता था अब सरकार की ढाल बन गया है। स्वतंत्र पत्रकारिता धीरे धीरे खत्म हो रही है। यानी अगर बात करूं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां नंबर पर पहुंच गया है। मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती बल्कि विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता है। NDTV जैसे संस्थान बिक जाते हैं, जो सवाल करता है वो हटा दिया जाता है। जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचती, सिर्फ प्रचार आता है। बाकी मैं इस सरकार में अगर रोजगार की झांसे की बात करूं तो यानी इसके आंकड़े का खेल और युवाओं का हरासमेंट क्या कहता है। यानी 2 करोड़ नौकरियों को वादा था, लेकिन आज बेरोजगार ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। सरकारी परीक्षाएं या तो रद्द हो रही हैं या पेपर लीक हो रहे हैं। युवाओं को अब बताया जा रहा है खुद को स्टार्टअप करो, लेकिन हर कोई कारोबारी नहीं बन सकता। सरकार आंकड़ों का खेल खेलती है, जमीनी सच्चाई से दूर। लेकिन इस पर जनता का क्या रिएक्शन है? यानी अगर जनता बनाम भर की सोच पर देखो तो इस देश में सवाल पूछने वाला अब देशद्रोही कहलाता है और आंख बंद करके समर्थन करने वाला देशभक्त कहलाता है। सोशल मीडिया, IT सेल, ट्रोल आर्मी सब मिलकर एक ही काम करते हैं, जनता को भक्त में बदल देना। आप महंगाई की बात करो, जवाब आता है मोदी ने रॉकेट भेजा है। आप बेरोजगारी बताओ तो मोदी ने मंदिर बनवाया है। हर मुद्दे का जवाब मंदिर, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान से मिलता है। असली मुद्दों पर तो चर्चा होती ही नहीं है। यानी देश अब 2 हिस्सों में बढ़ गया है, एक वो जो सवाल करता है और दूसरा वो जो आंखें बंद कर चुका है। यही लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी हार है। यानी इस वीडियो का उद्देश्य किसी दल, व्यक्ति या विचारधारा को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि जनता को जगाना है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कभी नहीं मिलेंगे। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो फिर कोई भी आकर हमारे भरोसे का सौदा कर जाएगा। देश सिर्फ मंदिरों से नहीं, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और नौकरियों से बनता है। देश सिर्फ भाषणों से नहीं, जमीन पर किए गए कामों से चलता है। और देश सिर्फ भक्तों से नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों से आगे बढ़ता है। अब फैसला आपको करना है, आप चौकीदार चाहते हैं या प्रचारक? आप सवाल पूछने वाले नागरिक बनेंगे या तालियां बजाने वाले दर्शक? क्योंकि याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा नेता नहीं, सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति जनता होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिछले साल हुई किसान आंदोलन की बात करूं तो यानी MSP की मांग और गोदाम की खेल की बात करूं तो जो 3 कृषि कानून लाए गए बिना चर्चा, बिना सहमति, क्यों? ताकि मीडिया खत्म हो और अडानी जैसे कारपोरेट सीधा अनाज खरीदे MSP के बिना। यानी जहां 700 से ज्यादा किसान मरे थे और सरकार उन्हें आतंकी कहा, जहां 1 साल तक आंदोलन चला और अंत में कानून वापस लेना पड़ा। और सवाल बच गया, जो MSP नहीं बना पाए वो किसानों के हक की चौकीदारी कैसे करेंगे? लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीडिया की बात करूँ तो जो CBI और ED लोकतंत्र के हथियार है या गुलाम? यानी टीवी पर खबर नहीं दिखती, सिर्फ स्क्रिप्ट चलती है। असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य गायब है। और CBI, ED जहाँ विपक्ष मजबूत वहाँ रेड पड़ता ही नहीं है, जहाँ अडानी वहाँ शांति। सोचो, ये लोकतंत्र नहीं, दमनतंत्र है। इसलिए दोस्त, ये कहानी नहीं है, ये किसी पार्टी के विरोध का भाषण नहीं है, ये है एक पीढ़ी की आवाज जो अब चुप नहीं रहेगी। मैं देश का चौकीदार हूँ कहने वाले से अब देश पूछेगा,
आप चौकीदार हैं, लेकिन किसके? यानी जहां देश जज चुका है और अब चुनाव सिर्फ वोट नहीं है, अब चुनाव एक सवाल है कि देश बचाना है या सौंप देना है। बाकी भाई लोग समझदार आप खुद हो। और इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक।